क्लास 10 एक्सरसाइज 3.7 का सेकंड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल पी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी फाइंड 3 एंगल्स। तो हमें तीनों एंगल यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से एंगल सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई 2। एंगल सी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल सी बाई 2। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन 2। अब क्या जानते हैं, इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात होती है तो इन ए ट्रायंगल ए बी सी हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई 2। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की प्लेस पर क्या लिख दिया, एंगल सी बाई 2। और प्लस क्या है, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 3/2 एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 टाइम्स एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल सी इक्वल टू 180 इंटू 2/3। 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 60। और 60 इंटू 2 क्या आ गया, 120 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 120 डिग्री। अब इस एंगल सी की वैल्यू हम एंगल इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम एंगल बी। तो एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल सी बाई 3। और एंगल सी कितना है, 120/3। तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू 120/3 कितना आ गया, 40 डिग्री। तो एंगल बी कितना मिल गया, 40 डिग्री। और एंगल सी कितना मिला था हमें, 120 डिग्री। 120 डिग्री ये क्या है, 140 डिग्री। अब इन दोनों वैल्यू से, चाहे इक्वेशन 2 में चाहे इस इक्वेशन में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 है। इसको इक्वेशन 3 मान लो, यहाँ पर रख देंगे। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर रखने पर 20 डिग्री। तो ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 40 और सी इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 6 हम बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। और दूसरा है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। इस यहाँ पर इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या है, इक्वेशन सेकेंड। इसको हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से। तो यहाँ पर देखते हैं y का कोफिशिएंट क्या है, q। और इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, p। तो इसमें अगर हम p से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम q से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में हम p से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में q से, तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। p का मल्टीप्लाई p में किया तो क्या गया, p²x। p का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो क्या गया, pq/y। और p का मल्टीप्लाई इसमें किया तो यहाँ पर क्या आ गया, p² माइनस pq। ऐसे ही q का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में किया तो यहाँ पर क्या आ गया, q² माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, pq/y। और इसमें किया तो क्या आ गया, p² प्लस pq। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, p² प्लस q²x। यहाँ से प्लस pq और माइनस pq ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, p² प्लस q²। यहाँ थोड़ी गलती हुई है, q का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक q² आएगा। pq का मल्टीप्लाई q में किया तो q² और q का मल्टीप्लाई p में किया तो pq। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या बचा, p² प्लस q²। यहाँ से x कॉमन कर लिया तो क्या बचा, p² प्लस q² इक्वल टू p² प्लस q²। ये दोनों कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 चाहे 2 में रख देते हैं। तो x की वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट x इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख दिया तो इक्वेशन 2 क्या है, q इंटू 1 माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये और यहाँ से q इंटू 1 क्या आ जाएगा, q। और ये q दोनों पॉजिटिव हैं तो कैंसिल, माइनस पी वाई इक्वल टू पी और y इक्वल टू p अपॉन माइनस पी
कैंसिल होके क्या आ गया -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई -1 और x की वैल्यू क्या मिल गई हमें +1। सेकेंड क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 माइनस सी। इसको हम सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या है इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे यहाँ से जब हम कंपेयर करते हैं तो a1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है स्मॉल a, b1 की वैल्यू स्मॉल b और c1 की वैल्यू माइनस सी। ऐसे ही a2 की वैल्यू इस इक्वेशन से b, b2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी a और c2 की वैल्यू माइनस टाइम्स 1 प्लस सी। ये मिल गए हमें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है तो x 5 1 यहाँ पर क्या होता है b1 b2, तो b1 b2 की वैल्यू क्या है b और a। यहाँ पे क्या होता है c1 c2, c1 की वैल्यू माइनस सी और c2 की वैल्यू माइनस टाइम्स 1 प्लस सी। यहाँ पे होता है a1 a2 मतलब a और b आ गया, और फिर से यहाँ पर b1 b2 b और a आ गया, और इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ गया x अपॉन इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। पहले चाहे इसको करें पहले चाहे इसको करें, किसी को भी कर सकते हैं, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स b 1 प्लस सी, और इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो माइनस a इंटू माइनस सी इक्वल टू वाई अपॉन इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस सी इंटू बी क्या आ जाएगा सीधा माइनस बी सी, और इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टाइम्स 1 प्लस सी इंटू ए इक्वल टू 1 अपॉन ए का मल्टीप्लाई ए में किया ए स्क्वायर माइनस बी का मल्टीप्लाई बी में किया तो बी स्क्वायर, एक्स अपॉन सॉल्व किया माइनस बी माइनस सी और यहाँ पर क्या आ गया प्लस ए सी इक्वल टू वाई अपॉन माइनस बी सी, ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या आ गया माइनस ए सी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस टर्म को इक्वल कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी माइनस सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये x की वैल्यू हो गई, और इन दोनों को इक्वल करने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी सी माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई, ये माइनस था इसको हमने ध्यान नहीं दिया, तो इस माइनस के कारण ये टर्म क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ए सी, और ये कोई गलती नहीं है बहुत बड़ी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गई y की वैल्यू और ये हो गई x की वैल्यू। अब थर्ड पार्ट है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है सेकंड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हर एक क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो इक्वेशन इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है हमारा x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा a अपॉन बी वाई। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इस x की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू ए बी अपॉन एक्स ए अपॉन बी सॉरी वाई। x की वैल्यू क्या है a अपॉन बी वाई, तो क्या आ जाएगा a x है तो a इंटू ए अपॉन बी वाई प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वाई और b का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो क्या आ गया बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों से y कॉमन कर लिया तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, तो y अपॉन बी इक्वल टू क्या आ गया 1, और y इक्वल टू क्या मिल गया हमें b, तो y की वैल्यू क्या मिल गई b। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देंगे तो क्या करेंगे पुट y इक्वल टू बी इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है ये है x इक्वल टू ए अपॉन बी वाई,
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा a अपॉन बी इंटू वाई की वैल्यू क्या है b से b कैंसिल, x इक्वल टू क्या मिल गया हमें a। तो x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, ये आंसर हो गया। अब इसी में फोर्थ पार्ट है, क्या है ये, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को a प्लस बी का मल्टीप्लाई a में करेंगे, x में करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी एक्स। ए प्लस बी का मल्टीप्लाई x में किया तो क्या आ गया a प्लस बी एक्स, प्लस है ये a प्लस बी का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी करें हम। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल जाएगा, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस इक्वेशन 1 से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी वाई। और इस साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे क्या होगा माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये पार्ट और ये पार्ट प्लस था और ये माइनस था, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, ए माइनस बी एक्स और यहाँ पर माइनस ए प्लस बी एक्स। ए माइनस बी एक्स माइनस टाइम्स ए प्लस बी एक्स, ये बचेगा। और इसको सॉल्व किया यहाँ पर, इक्वल टू राइट साइड में क्या आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ब्रेकेट ओपन किया तो क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पर x कॉमन कर लिया तो क्या आ गया a माइनस बी, और ये माइनस है तो माइनस a माइनस बी इक्वल टू माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर। यहाँ से क्या कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हो गया, तो x की टाइम्स क्या आ गया माइनस बी माइनस टू बी इक्वल टू, यहाँ से अगर हमने माइनस टू बी कॉमन कर लिया तो क्या बचा यहाँ पर a प्लस बी, माइनस टू बी कॉमन कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर क्या बचा राइट साइड में a प्लस बी, माइनस टू बी हमने कॉमन कर लिया, माइनस टू बी कैंसिल, x इक्वल टू क्या आ गया a प्लस बी। अब इस x इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में रख दें, तो सेकंड थोड़ा इजी है, सेकंड में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू a प्लस बी इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी टाइम्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस यहाँ पर क्या है a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, और क्या आ गया a प्लस बी टाइम्स वाई इक्वल, इसको हमने राइट साइड में क्या कर दिया तो क्या आ गया माइनस टू ए बी, और y इक्वल टू माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो y की वैल्यू क्या मिल गई माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, और x की वैल्यू a प्लस बी। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसी का फिफ्थ पार्ट है 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, और सेकेंड इक्वेशन है माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। यहाँ पर देखते हैं हम इन दोनों इक्वेशन से अगर हम कुछ कॉमन करना चाहें तो 2 हम कॉमन कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा, इसमें से अगर हम 2 कॉमन करें तो क्या आ जाएगा, 2 अगर हमने कॉमन किया, 2 अगर कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या आ गया 76x, और इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हमने 2 कॉमन कर लिया तो 152x था, 2 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया 76x, और यहाँ से अगर कॉमन किया तो क्या आ गया 189y, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 37 इंटू 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया यहाँ पर 76x माइनस 189y इक्वल टू माइनस 37। ये क्या आ गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने इसलिए किया है कि ये क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाए सॉल्व करने में। यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं इक्वेशन 2 से भी, इस इक्वेशन से,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 189x प्लस 76y इक्वल टू क्या आ जाएगा -302 इंटू 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -189x प्लस 76y इक्वल टू -302। अब क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में देखते हैं y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 189 है और इक्वेशन 2 में 76 है, तो इसमें 76 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 189 से। 76 में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 76 का स्क्वायर इंटू एक्स, 76 का इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया, माइनस 189 इंटू 76y इक्वल टू -37 इंटू 76 और इक्वेशन 2 में 189 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया -189 स्क्वायर एक्स और इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया प्लस 189 इंटू 76y इक्वल टू -302 इंटू 189। सॉल्व किया तो यहाँ पर देखते हैं ये माइनस है और ये क्या प्लस, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल। यहाँ पर क्या आ गया 76 स्क्वायर एक्स माइनस 189 स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया -37 इंटू 76 -302 इंटू 189। इन दोनों से अगर हम -x कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 189 स्क्वायर माइनस 76 स्क्वायर। यहाँ से माइनस हमने कॉमन कर लिया तो ये प्लस था माइनस हो गया और ये माइनस था तो प्लस हो गया इक्वल टू यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लिया तो 37 इंटू 76 प्लस 302 इंटू 189। अब उसके बाद क्या करेंगे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 189 माइनस 76 189 प्लस 76 और इसके बाद इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर साइड में 189 माइनस 76 क्या मिल जाएगा हमें, तो क्या मिल जाएगा हमें, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 113 और इसको ऐड किया तो क्या मिल जाएगा हमें 265 इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो क्या करेंगे पहले हम 37 और 76 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 302 और 189 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेंगे और यहाँ पर x के साथ क्या है 113 इंटू 265, इसको हम क्या करेंगे राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। राइट साइड में 37 और 76 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया 2812 और 302 इंटू 189 ये 189 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया यहाँ पर 57,078 और दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया 59,890 और यहाँ से इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 59890 अपॉन 113 इंटू 265 और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे इनको तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, इनको डिवाइड करने पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी और इसी x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आसान है। अब उसके बाद क्वेश्चन 8 है, क्या है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन गिवन फिगर। ये गिवन फिगर में ABCD क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के यहाँ पर एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, मतलब A B C और D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हम जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180, मतलब इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles are supplementary। अपोजिट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। एंगल A यहाँ पर क्या दिया है 4y प्लस 20 और एंगल C क्या है यहाँ पर -4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 और इसको क्या लिखेंगे -4x प्लस 4y 180 माइनस 20 क्या आ जाएगा 160। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -x प्लस y इक्वल टू 160। ये डिवाइड होके -x प्लस y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 40, क्या बन गया इक्वेशन नंबर
फर्स्ट माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। अब उसके बाद क्या है, एंगल बी प्लस डी इक्वल टू 180, इसको अभी यूज करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी यहाँ पर क्या है 3y माइनस 5, और एंगल डी क्या है -7x प्लस 5, तो यहाँ पर क्या है -7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा -7x प्लस 3y, और ये -5 और ये +5, -5 प्लस 5 इक्वल टू 180, ये कैंसिल हो गया, -5 ये +5 ये दोनों क्या आ गया -7x प्लस 3y इक्वल टू 180। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 हमें मिल गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है 7x प्लस 3y इक्वल टू 180, और इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है -3x प्लस 3y इक्वल टू 120। 3 से हमने इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस था प्लस, प्लस के कारण माइनस और प्लस के कारण माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या आया -7x प्लस 3x इक्वल टू 180 माइनस 120, और यहाँ से सॉल्व करने पर -4x इक्वल टू क्या आ गया 60, और x इक्वल टू 60 अपॉन -4, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें -15, x इक्वल टू क्या आ गया -15। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 25, x की वैल्यू हमने क्या रख दिया इक्वेशन 1 में रख दिया, x की वैल्यू क्या थी -15 यहाँ पर रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 25। अब सभी एंगल हमें फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर एंगल ए फिगर में हमारा क्या दिया है 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y की वैल्यू है यहाँ पर 25 प्लस 20, 4 इंटू 25 100 प्लस 20 इक्वल टू 120, तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया 120 डिग्री। अब एंगल बी फाइंड करना है, तो एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी यहाँ पर क्या है 3y माइनस 5, क्या है एंगल बी इक्वल टू 3y माइनस 5, और ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 25 माइनस 5, और ये क्या आ जाएगा एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू मिल गई हमें 70 डिग्री। एंगल सी है हमारा, एंगल सी है -4x, तो क्या आ जाएगा -4 इंटू -15, और ये क्या आ जाएगा एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री इस हिसाब से। और एंगल डी फाइंड करना है, तो एंगल डी हमारा क्या था -7x प्लस 5, -7 x की वैल्यू क्या थी -15 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो एंगल डी यहाँ पर कितना आ गया 110, तो ए बी सी और डी की वैल्यू क्या मिल गई 110, तो साइक्लिक क्वाड्रेटल के सभी एंगल हमें मिल गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था क्वेश्चन 6, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या दिया इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 5x माइनस 5, इस y को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया और 5 को LHS में, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5x माइनस 5। अब यहाँ पर हम सभी पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, तो x इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 0 माइनस 5। इस इक्वेशन में हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 5, और 0 माइनस 5 क्या आ गया यहाँ पर -5। तो ए पॉइंट पहला पॉइंट हमारा क्या मिल गया 0 -5, पहला पॉइंट मिल गया 0 -5, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद x की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 1 माइनस 5, और 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो बी पॉइंट क्या हो गया 1, 0 x और y। x की वैल्यू रख देते हैं 2, तो y की वैल्यू 5 इंटू 2 माइनस 5, 5 इंटू 2 10 माइनस 5 क्या आ गया 5, तो सी पॉइंट हमारा क्या मिल गया 2, 5, सी पॉइंट क्या मिल गया 2, 5। अब इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पर है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से y को इस साइड में ट्रांसफ़र किया, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू क्या मिल गया y, और y इक्वल टू क्या आ गया 3x माइनस 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू हमने 0 रखा, तो y की वैल्यू 3 इंटू 0 माइनस 3
क्या आ गया 0-3 और ये क्या मिल गया -3। तो P पॉइंट हमें मिल गया 0, -3। P पॉइंट क्या मिल गया हमें 0, -3। अब x की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो y की वैल्यू 3 × 1 - 3, 3 - 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो Q पॉइंट हमें क्या मिल गया 1, 0। ऐसे ही x की वैल्यू 2 रख दिया तो y इक्वल टू 3 × 2 - 3, 6 - 3 इक्वल टू क्या आ गया 3 और R पॉइंट क्या मिल गया हमें 2, 3। तो A B C और P Q R ये सभी पॉइंट को हमें क्या करना है ग्राफ पे ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है सभी पॉइंट्स को। तो ये हमारा ग्राफ, इस पे प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है 0, -5। 0, -5 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, ये हमें पहला पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट 0, -5 ये पॉइंट। उसके बाद क्या है b पॉइंट 1, 0, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, तो 1, 0 ये पॉइंट हमें मिल गया b पॉइंट 1, 0। अब उसके बाद c पॉइंट क्या है 2, 5, तो ये है 2 और यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, ये हमें मिल गया कौन सा पॉइंट c 2, 5। अब इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, ए बी सी तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ये ऐसा, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा क्या मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट था हमारा। अब उसके बाद क्या था, P पॉइंट क्या था 0, -3, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। तो ये सेकंड पॉइंट हमें मिल गया, ये पॉइंट क्या है 0, -3, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ये पॉइंट क्या है P। Q पॉइंट क्या था 1, 0, तो 1, 0 मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये B पॉइंट ही हमारा क्या मिल गया, Q पॉइंट हो गया। तो Q पॉइंट हमारा क्या मिल गया 1, 0, मतलब B और Q दोनों पॉइंट क्या है सेम है। ये पॉइंट क्या है Q पॉइंट है, सॉरी ये क्या लिखा है Q पॉइंट क्या है 1, 0। R पॉइंट 2, 3, x पे 2 और y पे 3, तो ये पॉइंट क्या मिल गया हमें, R पॉइंट क्या मिल गया 2, 3। अब इस P Q R इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या है P और ये क्या है Q और ये पॉइंट क्या है R, इनको भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये लाइन हमारा कुछ ऐसा मिल गया P Q R, ये इस तरह से। और ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, तो ये लाइन तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब फाइंड क्या करना है हमें, क्या दिया यहाँ पर, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बन रहा है, उसके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, इन लाइंस और वाई एक्सिस के बीच में बने हुए। तो ये लाइन कौन कौन सी है, ये लाइन ये है और ये दूसरी लाइन ये है, और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कौन है, ये एक्सिस वाई एक्सिस है। तो इन तीनों के बीच में कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये पार्ट जहाँ पर मैं पेन को रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट ऐसा कुछ बनेगा। यही क्या है हमारा ट्रायंगुलर रीजन, जो दोनों लाइनों और वाई एक्सिस के बीच में बन रहा है, ये रीजन, यही क्या हो गया हमारा ट्रायंगल जो हमें फाइंड करना था। अब क्या करना है हमें, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज। अब इसके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसके वर्टिसेज कौन है, ए पी और बी या क्यू मान लें। तो ए पी और क्यू, ए पी और बी चाहे क्यू मान लें। तो क्या है, ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 0, -5, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -3 और क्यू या फिर बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसके कोऑर्डिनेट मिल गए 0, -5, 0, -3, 1, 0, ये हो गया हमारा आंसर।